होली समाप्त हो गई और रंगों के याद का ये त्यौहार उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की अच्छी बीती होगी। लेकिन बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई थी वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कहा तो ये जाता है कि होली पर सारे गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंगों में सराबोर करते हैं। लेकिन राजनीति बिहार की ऐसी है कि वो अपने आप में ही सब कुछ समेट लेती है। बिहार की राजनीति का एक पहलू हमने आपको बताया कि किस तरह से तेजस्वी यादव जब दिल्ली गए हुए थे अपने पिता के पास होली मनाने के लिए, पूरा परिवार होली का जश्न में डूबा हुआ था। उसी बीच में लालू प्रसाद ने वो फार्मूला भी बता दिया जिससे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या वो फार्मूला जो लालू प्रसाद कभी आजमाया करते थे अब प्रासंगिक है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि इस सवाल के साथ साथ जिस पर दाव लगाया जाता है वो और जिसको अलग करके अपने दाव को सही कर किया जाता है वो दोनों ही उस फॉर्मूला के तहत फिट बैठने चाहिए। बिहार में राजनीतिक रूप से जो चर्चाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं वो ये हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को डैमेज किया है। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा ने वास्तव में डैमेज किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि नीतीश बिल्कुल कमजोर हो गए हैं और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में है? इन सारी बातों का अगर जोड़ घटाव किया जाए तो आपको सीधे नजर आएगा कि नीतीश कुमार का अब एक भी दाव कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत पलट देगा। तेजस्वी यादव का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान में नीतीश कुमार की विरासत को धीरे धीरे अपने तरफ शिफ्ट करा रहे हैं। लगातार उनकी जो यात्रा चली, उस यात्रा के दौरान शुरुआती दौर में तो बहुत हल्का नजर आया था, लेकिन जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ने लगी लोगों का हुजूम देख करके कहीं ना कहीं जमीन जरूर खिसकी होगी उन लोगों की जो उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर समझ रहे थे। वहीं आपको बता दें कि ये जो यात्रा है और उपेंद्र कुशवाहा का जो जदयू से बाहर होना है ये कहीं ना कहीं जदयू के लिए एक कहा जाता है कि अंतिम सांस ले रहे व्यक्ति के लिए कोरामिन का इंजेक्शन होता है, उस तरह से काम कर गया। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने लगे थे, यहां तक चर्चा चल रही थी कि जदयू का विलय हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल में। लेकिन इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने विराम लगा करके नीतीश कुमार को एक जीवन दान जरूर दे दिया है। क्रिकेट के मैच में भी आप देखते होइएगा कि कैच छूट जाने के बाद कहा जाता है कि ये जीवन दान मिल गया और उसके बाद खिलाड़ी जो है सेंचुरी तक मार देता है। इन्हीं बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार का एक भी मूव उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत बदल देगा और ये मूव निश्चित रूप से नीतीश कुमार को करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में यदि उन पर दबाव बनता है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का तो उस परिस्थिति में उनके पास ऑप्शन ए बी सी डी सब है। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के साथ भी कभी भी राजनीतिक दोस्ती करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसके लिए उन्हें कभी भी अपनी पुरानी बातों को याद करते भुलाते देखा गया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, फलाने के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन चले जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि राजनीतिक रूप से समझौतावादी राजनीति का एक बड़े उदाहरण है नीतीश कुमार। अब आने वाले समय की मैं बात आपको बता रहा हूं। जैसे ही नीतीश कुमार अगर दबाव में रह करके कोई फैसला लेते हैं जिसमें वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए राजी हो जाते हैं, फैसला कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जदयू का एक बड़ा धड़ा टूट करके उपेंद्र कुशवाहा जो कि सेफ सीट पर है, सेफ साइड में है, उनके तरफ शिफ्ट कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के विलय वाले सवाल पर भी बहुत कुछ बदल सकता है। इतना ही नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर होली के बाद 1-1.5 महीना के अंदर में नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है कंफर्म नहीं किया, अपने 16 सांसदों को यह संतुष्ट नहीं किया कि उनकी सीट कंफर्म है और इस बात का एश्योरेंस जो है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य दलों के द्वारा नहीं मिला, तो भी नीतीश कुमार का यह फैसला उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत बदल सकता है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि एक असमंजस की स्थिति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से
16-16-6 के फार्मूला से अपनी 17-17-6 के फार्मूला से अपनी 16 सीटें जीत करके आई थी। अब उन उम्मीदवारों को ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 में पाला बदल देने से उनकी उम्मीदवारी जो है खतरे में है। तो ऐसी स्थिति में सबसे सुरक्षित स्थान उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आशा व्यक्त की जा रही है कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो एनडीए 17 सीटें नीतीश कुमार वाली है वो अपने साथियों को दे सकती है। निश्चित रूप से यह फायदे का सौदा होगा। अगर नीतीश कुमार ने समय पर फैसला नहीं लिया और राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 40 सीटों का नहीं हो पाया, तो आप मान के चलिए कि जदयू में एक बड़ी टूट होगी और ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत बदलने वाली होगी। वक्त के हिसाब से बिहार की राजनीति एक नए करवट ले रही है और इस करवट लेती राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी आनी बाकी है। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हम जरूर जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या नीतीश कुमार यदि अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत चमकेगी? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सोच लेते हैं या फिर उस दिशा में घूमते हैं तो क्या उनकी पार्टी के टूटने का डर है और इसका फायदा उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा? या फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यदि जल्दी नहीं हुआ तो क्या ये नीतीश कुमार पर भारी पड़ेगा और उपेंद्र कुशवाहा को फायदा मिलेगा जिससे उनकी किस्मत बदल जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।